भारत ने एक बार फिर चीनी पर्यटकों को वीजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सेवा गलवान संघर्ष के बाद पिछले 5 वर्षों से बंद थी। अब 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए भारत में टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय दोनों देशों के बीच तनाव कम होने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है। नई प्रक्रिया के तहत चीनी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ई वीजा भी जारी किए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे भारत में चीनी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। हालांकि सुरक्षा मानकों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। वीजा देने से पहले सभी जरूरी जांच की जाएगी। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 5 साल बाद चीनियों के लिए फिर खुला भारत का दरवाजा। चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा देने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला 24 जुलाई 2025 से लागू किया गया है और इसी तारीख से चीनी पर्यटक भारत आने के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भारत ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य संघर्ष के बाद यह वीजा सेवा स्थगित कर दी थी। इस निर्णय के बाद लगभग 5 साल तक चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा पूरी तरह बंद रहा। गलवान संघर्ष के बाद 5 साल से बंद थी वीजा सेवा। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस घटना ने भारत चीन संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके तुरंत बाद भारत ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और वीजा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। उस समय का यह फैसला भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया, जो उसकी संप्रभुता पर हमले के विरोध में था। कूटनीतिक समीकरणों में नमी। पिछले 1-2 वर्षों में भारत और चीन के बीच राजनयिक वार्ताएं जारी रहीं। दोनों देशों ने सीमाई विवादों को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। इन कूटनीतिक कोशिशों के चलते अब एक बार फिर रिश्तों में थोड़ा नरम रुख देखा जा रहा है। पर्यटक वीजा सेवा बहाल करना इसी नरमी का संकेत माना जा रहा है। हालांकि व्यापार, शिक्षा और अन्य वर्गों की वीजा पहले से ही सीमित रूप से जारी किए जा रहे थे, लेकिन पर्यटक वीजा बहाल होना दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई ऊर्जा। भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए यह फैसला काफी अहम साबित हो सकता है। कोविड-19 और चीन के साथ तनाव के चलते विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट है। भारत जैसे विविधता से भरपूर देश में चीनी पर्यटक संस्कृति, आयुर्वेद, योग और ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए खासे उत्साहित रहते हैं। वीजा सेवा बहाल होने से पर्यटन उद्योग को फिर से गति मिल सकती है, विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा और केरल जैसे राज्यों में। वीजा सेवा शुरू, लेकिन सुरक्षा और निगरानी में न हो कोताही। चीनियों के लिए वीजा सेवा शुरू करना स्वागत योग्य है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के साथ ही सरकार को सतर्कता भी बरतनी होगी। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां डेटा निगरानी और स्पाइंग को लेकर पहले भी कई विवाद रहे, इसलिए चीनी पर्यटकों के भारत में आने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी सघन निगरानी जरूरी होगी। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आने जाने पर प्रतिबंध या निगरानी जैसी रणनीतियां अपनाना जरूरी होगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। जनता और राजनेताओं में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। भारत सरकार के इस फैसले पर जनता और राजनीतिक हलकों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग इसे आर्थिक और कूटनीतिक मजबूरी के तहत लिया गया कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे सकारात्मक पहल कहकर समर्थन दे रहे हैं। विपक्षी दलों ने पूछा है कि अगर अब भी चीन सीमा पर घुसपैठ कर रहा है, तो फिर ये नरमी क्यों? वहीं कारोबारी और टूरिज्म इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह भारत की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है। चीनी पर्यटकों के लिए भारत में पर्यटक वीजा सेवा को फिर से शुरू करना
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये न सिर्फ भारत चीन संबंधों में बदली हुई परिस्थिति को दर्शाता है, बल्कि देश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। हालांकि सरकार को इस प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना होगा। जहां आर्थिक और सांस्कृतिक द्वार खोले जा रहे हैं, वहीं सुरक्षा और संप्रभुता पर भी किसी तरह की चूक न हो। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। इस ऐतिहासिक डील से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। अब ब्रिटेन से आने वाले प्रीमियम विस्की और लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, जिससे ये प्रोडक्ट भारत में सस्ते मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर को यूके में ज्यादा एक्सेस मिलेगा। किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि कृषि उत्पादों के निर्यात पर टैक्स में छूट मिलेगी। छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान होगी और पोस्ट स्टडी वर्ग के अवसर भी बढ़ेंगे। मिडिल क्लास को सस्ते विदेशी सामानों का फायदा मिलेगा। यह समझौता निवेश, रोजगार और एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर साइन किया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूती मिलेगी। ये डील पिछले कई सालों से बातचीत में थी और अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय टेक्सटाइल को मिलेगा बड़ा बाजार। भारतीय वस्त्र उद्योग को भी इस समझौते से लाभ होगा। भारतीय टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स को यूके बाजार में बिना ज्यादा टैक्स के एंट्री मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईटी और फार्मा कंपनियों को राहत। भारतीय आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अब यूके में व्यापार करने में पहले से कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कम टैक्स देना होगा और कई सर्विस सेक्टर को अब ज्यादा छूट मिलेगी। विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। यूके की कंपनियां भारत में निवेश के लिए ज्यादा आकर्षित होंगी, क्योंकि इस एग्रीमेंट से उन्हें सस्ती सप्लाई और टैक्स में राहत मिलेगी। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। स्टूडेंट्स को वीजा से फायदा। एफटीए के तहत छात्रों को भी फायदा होगा। भारत से यूके जाने वाले छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान होगी और कुछ को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इससे उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। भारत से यूके को भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले और चावल पर अब कम टैक्स लगेगा। इससे भारतीय किसानों और कृषि व्यापारियों को फायदा होगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा। विस्की और कारें अब सस्ती होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाली प्रीमियम विस्की और लग्जरी कारों पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स घटा दिए जाएंगे। इससे ये प्रोडक्ट अब भारत में सस्ते दामों पर मिलेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा लाभ। इस एग्रीमेंट से भारत के मिडिल क्लास को सीधे लाभ होगा। ब्रिटेन से आने वाले कई उपभोक्ता उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर आइटम और घरेलू उपकरण अब कम कीमतों पर मिलेंगे। दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। ये समझौता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत और यूके के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को और मजबूती मिलेगी, जिससे आगे और समझौते संभव होंगे। व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद। भारत का व्यापार घाटा यूके के साथ काफी हद तक संतुलित हो सकता है। भारत को एक्सपोर्ट में बढ़त मिलेगी और आयात सस्ते में होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बड़ा आर्थिक कदम है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में नई जान आएगी। इससे न केवल व्यापार और निवेश बढ़ेगा, बल्कि आम आदमी को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। लग्जरी सामानों से लेकर शिक्षा, टेक्सटाइल और फार्मा तक ये डील हर क्षेत्र में अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी। न्यूयॉर्क ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 अगस्त 2025 से जेलों में कैदियों को मुफ्त कॉल की सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब परिवार से बात करने के लिए कैदियों को पैसे नहीं देने होंगे। यह खर्च राज्य सरकार उठाएगी। न्यूयॉर्क सरकार को लगता है इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और कैदियों को समाज से जोड़ने में मदद मिलेगी और इससे दोबारा अपराध दर में गिरावट आएगी।
वहीं पुनर्वास की प्रक्रिया मजबूत होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क जेलों में मुफ्त कॉल की सुविधा होगी शुरू। न्यूयॉर्क राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अगस्त 2025 से सभी राज्य की जेलों में बंद कैदियों को फोन कॉल्स मुफ्त देने का फैसला किया है। अब कैदियों को परिवार और प्रियजनों से बात करने के लिए पैसे नहीं चुकाने होंगे। इस योजना का उद्देश्य जेलों में रहने वाले लोगों को समाज से जोड़े रखना और उनके पुनर्वास में मदद करना है। इस फैसले के तहत हर कैदी का एक तय समय के लिए कॉल करने की अनुमति होगी। हालांकि नियमों और शर्तों के अनुसार निगरानी जारी रहेगी, लेकिन इसमें कैदियों को मानसिक रूप से राहत मिलेगी और उनका सामाजिक ताना बाना मजबूत बना रहेगा। राज्य सरकार उठाएगी खर्च, कैदियों पर नहीं होगा बोझ। न्यूयॉर्क सरकार इस पूरी सुविधा का खर्च खुद वहन करेगी। अभी तक कैदियों को या उनके परिवारों को प्रति कॉल पैसे देने पड़ते थे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ बढ़ता था। कई बार ये देखा गया कि गरीब परिवार अपने प्रियजनों से महीनों संपर्क नहीं कर पाते थे। राज्य के गवर्नर ने इसे न्याय संगत और मानवीय दृष्टिकोण कहा है। उनका मानना है कि कारावास का उद्देश्य केवल सजा नहीं बल्कि सुधार भी होना चाहिए। मुफ्त कॉल से कैदियों को भावनात्मक सहारा मिलेगा, जो उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। परिवार से बातचीत से कम होंगे दोबारा अपराध। एक शोध के मुताबिक जिन कैदियों का परिवार से नियमित संपर्क बना रहता है, उनके दोबारा अपराध करने की संभावना काफी कम हो जाती है। भावनात्मक जुड़ाव और नैतिक समर्थन उनके जीवन में स्थायित्व लाता है। इसलिए कॉल की यह सुविधा केवल संवाद का जरिया नहीं बल्कि पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जेल के माहौल में भी सुधार आएगा, झगड़े और मानसिक तनाव की घटनाएं घटेंगी। न्यूयॉर्क का यह फैसला अन्य राज्य और देश के लिए बनेगा प्रेरणा। न्यूयॉर्क का यह फैसला अमेरिका के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। वर्तमान में कई राज्यों में जेल कॉल्स बेहद महंगी होती हैं, जिससे गरीब और वंचित समुदायों को नुकसान उठाना पड़ता है। अब जब न्यूयॉर्क जैसे बड़े राज्य ने यह पहल की है, तो संभावना है कि अन्य राज्य भी इस नीति को अपनाएं। इससे देश की जेल व्यवस्था में समावेशित और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम साबित करता है कि दंड प्रणाली में भी करुणा और मानवता की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क सरकार द्वारा जेलों में मुफ्त कॉल सुविधा देना एक सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। ये न केवल कैदियों और उनके परिवारों के बीच दूरी कम करेगा, बल्कि समाज में उनके पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को भी सशक्त करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रेरित होकर अन्य राज्य और दूसरे देश भी ऐसी मानवीय नीतियां अपनाएंगे। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है देश दुनिया खबरों का सिलसिला। अमेरिका में एक बार फिर भारत विरोधी हरकत की जा रही है। खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 15 अगस्त को अमेरिका में रैली निकालने का ऐलान किया है। उसने यह भी कहा है कि रैली के दौरान भारत का तिरंगा जलाया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को टेक्सास में खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराने की बात कही है। भारत सरकार ने पन्नू के इस ऐलान को बहुत गंभीरता से लिया है। अमेरिका से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं भारत के सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल है कि अमेरिका जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करता है, वो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन की रैली पर रोक लगाएगा। और आतंकवादी पन्नू का अंत अज्ञात हमलावरों द्वारा कब होगा, देखिए एक रिपोर्ट। अमेरिका में खालिस्तानी रैली निकालने की घोषणा। भारत में वांछित आतंकी और सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने ऐलान किया है कि इस साल 15 अगस्त को अमेरिका में खालिस्तान समर्थक रैलियां निकाली जाएंगी। इन रैलियों का आयोजन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके।
एसएफजे एक प्रतिबंधित संगठन है जो लंबे समय से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। आतंकी पन्नू ने तिरंगा जलाने की धमकी दी। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस बार केवल रैली तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाने की खुली धमकी भी दी है। वीडियो संदेश में पन्नू ने कहा कि खालिस्तान समर्थक अमेरिका में भारत का झंडा जलाकर विरोध दर्ज करेंगे। इस तरह की गतिविधियां सीधे सीधे भारत की एकता और गरिमा पर आघात है, जिसे लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आतंकी की जनमत संग्रह कराने की योजना। पन्नू ने 15 अगस्त को रैली और तिरंगा जलाने की बात कहने के साथ साथ 17 अगस्त को जनमत संग्रह कराने की भी घोषणा की है। ये जनमत संग्रह टेक्सास, अमेरिका में कराया जाएगा, जिसमें कथित तौर पर खालिस्तान के समर्थन में मतदान करवाया जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया किसी वैधानिक या सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इसका कोई संवैधानिक आधार है। ये जनमत संग्रह केवल एक प्रोपेगेंडा होगा खालिस्तान का भारत के खिलाफ। खालिस्तानी रैली पर भारत ने अमेरिका को चेताया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका से औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त रूप से अमेरिका के एसएफजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत पहले ही एसएफजे को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है और पन्नू पर कई गैर कानूनी गतिविधियों के मामले दर्ज हैं। अमेरिका की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। क्या अमेरिका इस बार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में खालिस्तानी गतिविधियों को नजरअंदाज करेगा? अतीत में ऐसे आयोजनों की अनुमति अमेरिकी कानून के तहत दी जाती रही है, लेकिन जब बात हिंसा या झंडा जलाने तक पहुंचती है तब मामला गंभीर हो जाता है। भारत के नागरिक और प्रवासी समुदाय अब अमेरिका से स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाने की उम्मीद कर रहे हैं। विदेशों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट। भारत के सभी दूतावासों और कंसुलेट्स को 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पहले भी खालिस्तानी तत्व सक्रिय रहे हैं। भारतीय समुदाय को सतर्क रहने और किसी भी उकसावे से बचने की सलाह दी गई है। भारत इन घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।